और मैं उन माता पिताओं को, श्रद्धा जैसी लड़कियों के माता पिताओं को कहना चाहूंगी कि निस्संदेह मां ने वह सीख नहीं दी, तो मैं देश की सभी माताओं से कहना चाहूंगी, यदि श्रद्धा बनते नहीं देखना चाहती हैं तो बचपन से ही अपनी बेटियों में संस्कार ऐसे भर दीजिए ताकि कोई भी आफताब हमारी किसी भी श्रद्धा के टुकड़े ना कर सके, बुरी दृष्टि न डाल सके। कि कुदृष्टि डालने को हो तो हमारी बेटियां छोटे से ही ऐसा बना दीजिए, किरणमयी बन जाए, कटार लेकर उसके सीने पर खड़ी हो जाए, मटिया मेट कर दे। मैं कन्याओं को, लड़कियों को, युवाओं को मैं यही कहती हूं कि ये हमारे रोल मॉडल कभी नहीं हो सकते। जो रील के हीरो हैं, जो नशा करते हैं, जो अश्लील प्रदर्शन करते हैं, जो समाज को बिगाड़ने वाली फिल्मों का निर्माण करते हैं, जो भारतीय संस्कृति को तोड़ते हैं, वे ना तो हमारे आदर्श हो सकते हैं, ना रोल मॉडल हो सकते हैं। आज अगर देखा जाए तो दुनिया बहुत तरक्की कर रही है, नित नए सोपान तरक्की की गढ़ती चली जा रही है, लेकिन हम अपनी धरातल, अपनी जमीन को खोते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो परिवार था, हमारे यहाँ जो संस्कार था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अगर वो समाप्त हो गया तो निश्चित मानिए कि भारत की आत्मा समाप्त हो जाएगी। उसी को बचाने के लिए, उसी का संरक्षण करने के लिए, उसका पोषण करने के लिए एक ऐसी ही मात्र शक्ति उतर पड़ी है, और जिन्होंने निर्णय लिया है कि भारत को कभी गिरने नहीं देंगे, जिन्होंने संकल्प लिया है कि भारत की नई पीढ़ी को कभी भी बिगड़ने नहीं देंगे, तो कैसे हमारे परिवार का संस्कार बच जाए, कैसे भारतवर्ष बचे, उस सब के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ में हैं डॉक्टर प्रवीण सतेंद्र विद्यालंकार। तमाम चीजों से जुड़ी हुई हैं, और जब मातृशक्ति तमाम चीजों से जुड़ी होती है तो आप ये समझ लीजिए कि उनका जुड़ाव जो है एक पूरे माहौल को बदलने का काम करता है। आप लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, और राष्ट्रीय चेतना पुस्तक है आपकी, उनमें आपकी कविताएं भी हैं। तो हम बातचीत करते हैं सबसे जो तत्कालीन जो आज की समस्या बहुत बड़ी आ रही है, जिस आंधी के साथ, जिस तेजी के साथ, आंधी भी मैं कहूं तो मुझे लगता कम है, तूफान में कहूं कि बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा, परिवार टूटते जा रहे हैं, एकल परिवार आ रहा है, तलाक होते जा रहे हैं, बेटियों में, बच्चियों में परिवर्तन आ रहा है। 2 मिनट में निर्णय अपने माता पिता से कह देते हैं, जो पूरा उन्हें पालन पोषण करते 20-22 साल, और 2 मिनट में वो कहते हैं कि हाँ मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है और मैं तो जो जा रही हूं, आपसे कोई मतलब नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए, इसके निदान के लिए क्या करना चाहिए? इस वास्तव में आपने सच कहा कि यह एक तूफान ही नहीं, एक चक्रवात भी है। चक्रवात भी निस्संदेह बहुत बड़ा झंझावात, बहुत बड़ा संकट है यह, और इसका एक ही कारण है संस्कारों का ना होना, संस्कारों की कमी का होना। और ये संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, बहुत ही छोटे से दिए जाते हैं, और जहां हमारी बेटियों को संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, वहीं पर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं कि वो पश्चिमी अंधाधुंध में, पश्चिमीकरण में, भौतिक अंधाधुंध, जिसको सशक्तिकरण मान बैठे, जबकि वास्तविक वह सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण तो होना कि संस्कारित होना। संस्कार हमारे देश की संस्कृति का बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। संस्कार उचित अनुचित का भेद करना सिखाता है, संस्कार सही गलत का ज्ञान बताता है, संस्कार हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसे बताता है। मैं इसे एक छोटी सी कथा, छोटा सा उदाहरण कह ले, उसके माध्यम से अपनी इस बात को रखूंगी कि संस्कारों की आधारशिला प्रारंभ से ही, गर्भ से ही होती है। जी। अब एक बार महर्षि दयानंद सरस्वती के पास एक महिला आई जी। और उसने कहा कि महर्षि दयानंद से विदेशी महिला थी, किसी वायसराय की पत्नी थी, 4 वर्ष के पुत्र को लेकर के आई और कहती है कि मुझे अपने पुत्र में संस्कारों की बात आप बहुत करते हैं, देश की संस्कृति की बात करते हैं, तो आप मेरे बच्चे में संस्कार दीजिए, मैं कैसे इसे संस्कारवान बनाऊं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि अब समय निकल चुका है, दूसरी संतान जब तुम्हारे गर्भ में आए तब आना मुझसे संस्कारों की बात करने। संत भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन कैसे, क्यों मना कर दिया, किस कारण से मना कर दिया? क्योंकि जो भी जाता है उनके पास तृप्त होके आता है, संतुष्ट होके आता है, और महर्षि दयानंद जी जैसे व्यक्तित्व के पास जाकर तो जरूर संतुष्ट होगा, तो वापस क्यों किया? जी, उसे वापस करने का अर्थ था कि महर्षि को संस्कारों की महत्ता बहुत अच्छी तरह से पता थी। क्योंकि मैं कहा करती हूँ ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। इस संस्कारों की आधारशिला ना मैं उदाहरण के द्वारा बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से एक पौधा है,
जी जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको हम जैसा उसकी टहनियों को मोड़ना चाहे मुड़ जाएगी। जी धीरे धीरे जब वह पौधा बड़ा हो जाता है, जब उसकी डाली, वो तना जब डाली का रूप ले लेता है जी तो वह मुड़ नहीं सकता। जी ठीक यही स्थिति हमारे देश के हमारे वैदिक संस्कृति में तो 16 संस्कारों का विधान है और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस पर तो संस्कार विधि लिख दी है। 16 संस्कार। अब मैं आपको बताऊं, हमारे 4 वर्ष तक के बच्चे में तो कितने संस्कार हो जाते हैं। जी गर्भ में ही 3 संस्कार है। जी गर्भावस्था में पहला संस्कार है आपका गर्भाधान संस्कार, जी कि हम प्रार्थना करते हैं। देखिए कितनी हमारे देश की संस्कृति जैसी पूरे विश्व की संस्कृति नहीं, इसीलिए हमारा देश सभी देशों का सिरमौर कहा जाता था। जी गर्भाधान संस्कार के दिन पे दिन माता पिता ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे गर्भ में जो संतान आए उसको ऐसा तेजस्वी और ऐसा महान बनाना प्रभु, ताकि और ऐसी हमें शक्ति प्रदान करना। माँ कहती है, मुझे उस संस्कारों में एक एक मंत्र है जो यह सीख देते हैं कि प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं अपने विचारों से अपने पुत्र को संस्कारों से सींच सकूं। जी उसके बाद दूसरा संस्कार है, वह है पुंसवन संस्कार। जी पुंसवन संस्कार में सीमंतोनयन, दूसरा सीमंतोनयन संस्कार। और सीमंतोनयन संस्कार भी है, वहां भी माता पिता चौथे माह में जब होता है, चौथे माह का गर्भ है, गर्भाधान, गर्भ के समय ही, उस समय पति और पत्नी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु चौथा माह। अब चौथे माह में देखिए ऋषि मुनि कितने मतलब वैज्ञानिक भी होते थे। आयुर्वेद में महर्षि सुश्रुत ने 2 हार्दिक लिखा है, स्त्री को चौथे माह में, यानी 2 हृदयों वाली, हृदय का निर्माण परमात्मा चौथे माह में करता है। तो स्त्री का उस समय संस्कार है कि हे प्रभु, अब मेरे पुत्र में भी आपने हृदय को जन्म दे दिया है। गर्भ में जो मेरी संतान पल रही है, पुत्र से मेरा अर्थ संतान से है, जो संतान है उसमें आपने हृदय दे दिया, मेरा भी हृदय, बच्चे का हृदय, तो मेरे हृदय में ऐसे भाव भर दो। सीमंतोनयन संस्कार कहता है ऐसे भाव, इतने तेजस्वी, इतने ओजस्वी, इतनी आध्यात्मिक विचारधारा दे देना प्रभु कि मैं अपनी संतान में उसे भर सकूं, मैं मेरे विचारों से वह ग्रहण कर सके, उसका छोटा हृदय मेरे बड़े हृदय से जाकर उसे ग्रहण कर सके। तीसरा संस्कार गर्भ में होता है और वह पुंसवन संस्कार होता है। वह 7वें माह का संस्कार है, 7वें से 8वें माह के बीच में किया जाता है, जी जिसमें यह प्रार्थना करते हैं कि अब हमारी संतान के सारे अंगों का निर्माण हो गया है प्रभु। और तो प्रभु एक एक मंत्र, उस समय उसकी प्रक्रिया है, उसका विधान है। और मंत्र कहता है कि माता पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, माँ कहती है कि मैं अब 7वें 8वें माह में मेरा गर्भ है, हे परमात्मा ऐसी प्रार्थना करना कि इतने मेरा पुत्र तेजोसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसी वीर्यमयी देहि, वीर्यवान हो, बलवान हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, ऐसी संतान बन सके। अब बताइए, जहां ये तीन संस्कारों की बात है महर्षि ने, उसके बाद जन्म होता है, जन्म के समय जात कर्म संस्कार है। फिर छठे माह में एक संस्कार है, गिनते जाइए 3, चौथा संस्कार जात कर्म कि जन्म हुआ, प्रभु जन्म हो गया, उसके बाद उसकी जिह्वा पर ओम लिखा, ओम वेदोसी, कान में पिता ने कहा ओम वेदोसी, तू परमात्मा का भक्त बन जा, तू वेदों के मार्ग पर चलने वाला बन जा। इसीलिए महर्षि दयानंद ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। अब वह संस्कार, उसके बाद छठे माह में अन्नप्राशन, अब अन्न दिया, तो हे परमात्मा यह अन्न इसके लिए सुखदाई हो, कभी भी गलत आहार का ये प्रयोग ना करे प्रभु। ऐसे चूंकि आहार से ही जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे विचार, जैसे विचार वैसा मस्तिष्क, जैसा मस्तिष्क वैसा रक्त, जैसा रक्त वैसे अस्थि, जैसी अस्थि वैसे अस्थि मज्जा, आदि आदि पूरे हमारे विचार, शरीर, मन, विचारों का सबका निर्माण भोजन से होता है। तो अन्नप्राशन बहुत बड़ी सीख देता है। उसके उपरांत कर्ण वेद का चूड़ा कर्म, तीसरे नामकरण, अच्छा नामकरण, तीसरे माह में एक और संस्कार छूट गया, अन्नप्राशन से पूर्व तीसरे माह में नामकरण संस्कार है कि बच्चे का नाम रखें तो नाम गुणवान बने, नाम ऐसा रखें कि वह उसका आचरण, उसके गुण, उसके स्वभाव। तो 3, चौथा जात कर्म, 5वां नामकरण, 6वां अन्नप्राशन, और उसके उपरांत 7वां संस्कार कौन सा हो गया? 7वां आपका हो गया चूड़ा कर्म, मुंडन संस्कार जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे संस्कारों के, अब वो विवेक से, मस्तिष्क से, तो यानी पूरे संस्कारों का विधान तो ये तीसरे वर्ष में, कुछ लोग 5वें में भी कर देते हैं, तो तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में। अब ये 3 वर्ष तक तो कितने हमारे 7 संस्कार हो गए। इन 7 संस्कार से वंचित हो गया।
अब इतनी आधारभूत संस्कार, अब जो भी है, तो मैंने कहा कि बच्चा पौधा, तो वह जो माता जो बताया ना कि माता के विचार, उसकी प्रतिदिन की सीख, माता पिता पहली पाठशाला है बच्चे की। बच्चा जैसा देखता है वैसा ही आचरण करने लगता है। हमारा भ्रम है कि बच्चा छोटा है, कुछ नहीं देख रहा, वो सब कुछ सीख रहा होता है, सब कुछ देख रहा होता है। अभिमन्यु ने क्या गर्भ से रचना नहीं सीखी? ध्रुव ने क्या भक्त तो गर्भ से ही बने? प्रहलाद की भक्ति कयाधु ने कहा गर्भाधान से ही कर दी। तो जितने भी महान लोग हुए हमारे देश में, सब छोटे। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने 4 वर्ष 4 वर्ष तक कर्णवेद 8वां संस्कार हो जाता है, इतने सारे संस्कारों से वंचित रह गए, इसलिए महर्षि ने कहा। तो आज इन्हीं संस्कारों की आवश्यकता है। जी, अगर ये संस्कार होते तो श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होते, निस्संदेह नहीं होते। और श्रद्धा जैसी लड़कियां, मुझे बड़ा आक्रोश भी आता है, और मुझे श्रद्धा जैसी लड़कियों को देख करके कष्ट भी होता है, आक्रोश भी होता है। और मैं उन माता पिताओं को, श्रद्धा जैसी लड़कियों के माता पिताओं को कहना चाहूंगी कि निस्संदेह मां ने वह सीख नहीं दी। तो मैं देश की सभी माताओं से कहना चाहूंगी, यदि श्रद्धा बनते नहीं देखना चाहती हैं तो बचपन से ही अपनी बेटियों में संस्कार ऐसे भर दीजिए ताकि कोई भी आफताब हमारी किसी भी श्रद्धा के टुकड़े ना कर सके, बुरी दृष्टि न डाल सके। कि कुदृष्टि डालने को हो तो हमारी बेटियां छोटे से ही ऐसा बना दीजिए, किरणमयी बन जाए, कटार लेकर उसके सीने पर खड़ी हो जाए, मटिया मेट कर दें, उसकी कुदृष्टि को भस्म कर दें। ऐसी तेजस्विनी, ऐसी ओजस्विनी कन्याओं को बनाने की आवश्यकता है। स्वयं भी माताएं बने और ऐसी ही हमारी बहनों को भी, बेटियों को भी बनाने की आवश्यकता है कि समाज में जब हमारी बेटियां निकलें तो इसके लिए आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है। अध्यात्म, बार बार मैं इसलिए कहती हूं, अध्यात्म हमें आत्मबल से, विवेक बल से सृजित कर देता है, अनुप्राणित कर देता है, मनोयोग कर देता है। जी, लेकिन बेटियों में तो अब ये तर्क आ गया ना कि हमारा अब्दुल वैसा नहीं होगा। ये उनका अज्ञानतापूर्ण तर्क है, अनुभवहीनता का तर्क है। जी, जब वो अब्दुल श्रद्धा जैसे के टुकड़े कर देता है, जब वो अब्दुल तलाक दे देता है, जब वो अब्दुल उस पर अत्याचार करता है, तब उसको समझ में आती है। जब तक भूत सवार है तब तक समझ में नहीं आती है। वो व्यावहारिक धरातल पर नहीं जी रही होती हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वह तो बाद में पता चलती है। और साक्षी है, अभी भी देखिए हमारी कितनी सारी बेटियां अभी जी हाँ जी, इन सब का शिकार है, परेशान है। बहुत सारी तो आत्महत्या तक कर लेती हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। जी, आज देखने में आ रहा है कि लड़कियां जो हैं वो रोल मॉडल, कभी दीपिका पादुकोण है, करीना है, कटरीना है, इन सबको मानने लगी हैं। जी, क्या तो होना चाहिए उनका? मैं बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है और बड़ा ज्वलंत प्रश्न किया है, और ऐसा प्रश्न मेरे हृदय के निकट है। मैं अपने लेखों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, मैं कन्याओं को, लड़कियों को, युवाओं को मैं यही कहती हूँ कि ये हमारे रोल मॉडल कभी नहीं हो सकते। जो रील के हीरो हैं, जो नशा करते हैं, जो अश्लील प्रदर्शन करते हैं, जो समाज को बिगाड़ने वाली फिल्मों का निर्माण करते हैं, जो भारतीय संस्कृति को तोड़ते हैं, वे ना तो हमारे आदर्श हो सकते हैं, ना रोल मॉडल हो सकते हैं। अब देखिए ना किस किस प्रकार के करोड़ों रुपए लेते हैं, और वो तो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, और फिर वो जब ऐसे विज्ञापन का प्रचार, कहीं गुटखा का, कहीं किसी किसी चीज का प्रचार करते हैं, पैसा ले, उन्हें तो यह भी चिंता नहीं कि किनके माता पिता किन स्थितियों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, जमीन बेच रहे हैं, कि पिता दिन दिन भर सुबह से 11-11 घंटे किसी दुकान पर नौकरी कर रहा होगा, कितनी समस्याओं में अपने बच्चे का पालन पोषण कर रहा है। और सोचिए जब उसका बच्चा नशा कर रहा होता है, वो तो बिल्कुल ऐशो आराम, वो तो उनकी तो एक दुनिया अलग है, चकाचौंध वाली, दलदल, जिसको मैं दलदल कहती हूँ, जिसको मैं कीचड़ कहती हूँ, उनकी दुनिया ही कीचड़ की दुनिया है। मैं बहुत ही खुलकर मैं इस पर बोलती हूँ। मैं अपने युवाओं से कहना चाहूंगी, ये हमारे हीरो, हमारे नायक हो ही नहीं सकते जो हमारी संस्कृति को बिगाड़ दे, जो हमारे विचारों को बिगाड़ दे, जो हमारे समाज की श्रृंखला को तोड़ दे। ऐसे हमारे कभी भी नायक नहीं। नायक यदि वास्तव में है तो नायक तो वो है। मेरे युवा भाई बहनों, मैं आप सबसे संवाद टीवी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि यह देश की धरती जो है ना, बलिदान की धरती है, यह रक्त से सिंचित की गई है। आप इतिहास पढ़ना है तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उठाकर पढ़िए। इतिहास पढ़ना है तो ये महाराणा प्रताप ने जब घास की रोटियां खाई, तब जाकर के अकबर जैसे क्रूर और बिल्कुल अन्यायी शासक से हमारे देश की रक्षा कर सके, मेवाड़ की रक्षा कर सके। और जब गोलियां खाई, हमारे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने यातनाएं झेली,
तब जाकर के इस देश की रक्षा कर सके। जब रानी दुर्गावती ने घोड़े पर चढ़ करके और पूरी तरीके से जब उसका मृगमर्दन कर दिया, तब इस देश की रक्षा कर सकी। किरणमयी जैसी देवियां, रक्षा जैसी देवियां, अहिल्याबाई होलकर जैसी देवियां, मेरी माताओं बहनों, ये है हमारी, मेरी प्यारी बहनों, युवतियों, युवा भाई बहनों, ये है हमारे देश के वास्तविक हीरो। और आप वर्तमान में भारतीय सेना में देख लीजिए, इसरो में देख लीजिए, हमारी बहनें किस तरह, अभी आपने देखा होगा कैसे साड़ी का सुंदर प्रदर्शन, ये सब, ये देवियां हैं, ये ऐसी नायिकाएं हैं। और हमारी सीमा भवानी है, उसमें भारतीय सेना में हमारी बहनें देखिए पायलट, वो जहाज उड़ा रही हैं, जेट विमान उड़ा रही हैं। और देश की, हम तो बड़े आराम से यहाँ पे चैन की सांस लेते हैं। सियाचिन जैसे ग्लेशियर पे -डिग्री सेल्सियस पे जहां नाक तक जम जाती है, हमारे भारतीय सेना के जवान वहां पर हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। हमारा सिंदूर सुरक्षित है क्योंकि इनकी पत्नियां अपना सिंदूर सीमा पर दे देती हैं। हमारे भाइयों में हम अपने उस आप संवेदना को समझिए, वो बॉलीवुड के लोग नहीं समझ सकते। मेरे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूंगी, मैं पूरा आह्वान करती हूँ, शंखनाद करती हूँ, हम अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध पाते हैं क्योंकि देश की जवानों की बहनें अपनी कलाई, अपनी राखी हमारी लक्ष्मण रेखा बन जाती हैं हमारे लिए। तो मेरे कितनी हमारी गोद, हमारा आंचल बड़ा ही हंसता खिलखिलाता है क्योंकि उनकी माताओं ने अपना आंचल देश की सुरक्षा के लिए लगा दिया है, प्रहरी बना दिया है सीमा की सुरक्षा के लिए। तो हम सब तो ऐसे, हमारे आज भी भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो हैं, उनको समझिए, उन नायकों के बलिदान को देखिए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत सारा, कितनी गाथाएं हैं, कितनी गाथाएं मैं सुनाऊं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी, अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, गार्गी, अपाला, बहुत सारी। मैं तो, मुझे लगता है जीवन व्यतीत हो जाएगा इन नायकों, श्रृंखला खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। जी, तो बहुत सारी बातें मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र जी से होंगी क्योंकि ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है और इन्हें तो बहुत ज्यादा अभी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन जिन शब्दों को उन्होंने बताया कि हमारे नायक, हमारी नायिकाएं कौन होनी चाहिए, उन्हें अगर हम सच्चे भारतीय हैं तो जीवन में आज से उतारेंगे। जो आह्वान उन्होंने किया है, जो अपील उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर जमा हुआ देश का, सीमा पर जमा हुआ जवान जो है, वो हमारे लिए आदर्श हो सकता, वो हमारे लिए नायक हो सकता, वो हमारा हीरो होना चाहिए। यही मूल तत्व है, यही मूल जड़ है। अगर इसको हमने समझ लिया तो भारत को सोने की चिड़िया होने से, भारत को विश्वगुरु होने से कोई नहीं रोक पाएगा। नायक नायिकाओं की बात आई, हीरो हीरोइनों की बात आई, तो उससे दूर कैसे जाएंगे। ग्लैमरस ऐसा रहता है तो ऑटोग्राफ लेने के लिए तो जो लोग जान दे देते हैं, जैसे लगता है कि कोई हीरो आ गया, कोई हीरोइन आ गई, तो सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं कि किसी भी तरह से ऑटोग्राफ मिल जाए, एक फोटो मिल जाए। इतना ग्लैमर उनको लेकर रहता है। आप बड़े सुंदर प्रश्न कर रहे हैं, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। समाज हित, राष्ट्र हित का प्रश्न है यह। ग्लैमरस जो एक शब्द आता है, इसमें मैंने एक नई परिभाषा क्या, वास्तविक परिभाषा है और वास्तविक चित्रण है इसका। ग्लैमरस वो ग्लैमरस है ही नहीं। जो अभी एक जो शब्द आता है वुप्स मूवमेंट, कि जब वो उनकी कुदृष्टि लोगों की पड़ती है, हैवान जैसी दृष्टि, वो अपने कपड़ों को छुपाती, अपने नग्न अंगों को ढकने लगती हैं, भागकर वैन में छुप जाती हैं, वो कैसे हमारी आदर्श हो सकती हैं और वो कैसी ग्लैमरस हो सकती हैं। ग्लैमरस का अर्थ जो होता है भव्य आकर्षण, ग्लैमरस का अर्थ होता है, इसको हम कह ले, अगर हम सिनोनिम इसकी इंग्लिश में सिनोनिम दे, हिंदी में तो भव्य आकर्षण का, इसको इंग्लिश का इसका सिनोनिम है ग्लोरी ऑफ लाइट, ग्लोरी अट्रैक्शन, यानी आभा युक्त आकर्षण, इसको ग्लैमरस कहा जाता है। तो ग्लोरी अट्रैक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आकर्षण ग्लैमरस है। ग्लोरी अट्रैक्शन ऑफ ब्रेव, अदम्य साहस का अट्रैक्शन ग्लैमरस है। ग्लोरी अट्रैक्शन ऑफ वर्चूज ऑफ ह्यूमैनिटी, वर्चूज ऑफ ट्रेडिशन, वर्चूज ऑफ मोरालिटी, यानी कि हमारी नैतिक मूल्य, हमारे सदाचार, हमारे मानवीय मूल्य, ये सारे ही ग्लैमरस का हिस्सा है। और जिनमें यह चीजें नहीं, जिनमें समाज का दर्द, राष्ट्र का दर्द, व्यक्ति का दर्द नहीं, वो कैसे ग्लैमरस हो सकता है। ग्लैमरस तो वो है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस कर्म का प्रभाव दूसरे लोगों पर कैसे पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा किया गया कार्य दूसरों को दुष्प्रभावित कर दे, किसी का जीवन बिगाड़ दे। हमारे देश के महापुरुषों ने
ऐसा किया कि हम ऐसा, मैं सोचती हूँ कि बॉलीवुड के लोग ऐसा गुटखा पान नशा, इन्हें धिक्कार है। और मैं धिक्कार के साथ कहना चाहूंगी कि इन्हें इन सब का प्रचार बंद कर देना चाहिए, क्योंकि समाज को बिगाड़ रहे, समाज के शत्रु हैं। हमें समाज में ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम समाज की प्रेरणा बन जाए, कुछ ऐसा कर जाए कि लोगों की प्रेरणा बन जाए। हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सदैव प्रकाशित करने वाली होनी चाहिए, आभा वाली होनी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण सत्येंद्र जी ने जिस तरह से ग्लैमरस की परिभाषा बताई है, मुझे लगता है कि पहली जीवन में ये परिभाषा आप लोगों तक पहुंचेगी, जिस शुद्धता के साथ, जिस पवित्रता के साथ आपने बताई है। और इस परिभाषा को अगर हम जीवन में उतार लेंगे तो जरूर हमारे लिए ग्लैमर जो होगा वो रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होंगी, चंद्रशेखर आजाद होंगे, भगत सिंह होंगे। और जो देश पर डटा हुआ सीमा पर जवान है, जो हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है, वो हमारे लिए ग्लैमर होंगे, उनके ऑटोग्राफ के लिए और उनसे मिलने के लिए हमारी तड़प जरूर जागृत हो जाएगी, जिस तरह से आपने शक्ति जगाई है। संवाद टीवी परिवार आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करता है। मुझे लगता है कि आप जैसी भारत की नारियां ही भारत को बचाए हुए हैं, नहीं तो हम और आप और समाज तो एक धारा में बहता जा रहा है और उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पूर्ण विश्वास आपको देखकर हो जाता है कि हम सबको बचाने का काम आप जरूर करेंगे।